हाय सो बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर एमडीआई के वेट लिस्ट के बारे में बताओ, कब आएगा कब नहीं आएगा। आई वॉज वेटिंग टिल 19th क्यों मैं वेट कर रहा था, मैं आपको बताऊंगा। और आज 15th है, मैंने आज वीडियो क्यों बनाई मैं ये भी आपको बताऊंगा। बिकॉज जब भी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर एमडीआई के बारे में कुछ बताओ, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं हाथ बांध के डिफेंसिव मोड में आ गया था कि एमडीआई का जब तक बफर लिस्ट नहीं पता चलता है हम आगे बात कैसे कर सकते हैं। आई वॉज इन टू द बफर लिस्ट, मुझे 17-18 तक पता चल जाना चाहिए था, नहीं तो 19 तो डेफिनेटली पता चलना चाहिए था। बट 15 को ही हमें पता चल गया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। मैं अपने एक्सपेक्टेड आपके साथ शेयर करूंगा, उसमें हम बातें करेंगे क्या है क्या नहीं है। अलॉन्ग विद द एमडीआई आज आई एम लखनऊ ने भी अपने वेटिंग लिस्ट मूवमेंट को रिलीज किया है। थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हुई है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में या कम्युनिटी में बात करूंगा। व्हाट डू यू में द कम्युनिटी, डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप कम्युनिटी है, आप उसमें जाके सारे अपडेट्स को देख सकते हैं। हिस्टोरिकल अपडेट्स भी हम बार बार वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं कि अगर आपने कोई अपडेट मिस किया है तो आप वहाँ पे जाके देख लो। हर एक बार वीडियोस बनाना मेरे लिए मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो हर एक कुछ वहाँ पे अपडेट होता रहता है। एंड व्हाट्सएप पे हमारी टीम आपको रिप्लाई करती है, कभी उनके पास इन्फॉर्मेशन होता है तो वो डायरेक्ट रिप्लाई कर देती है, या मुझसे पूछ के इवनिंग तक या बाद में रिप्लाई कर देती है आपको, तो आप व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द कैट 2026 का। पढ़ा दूंगा तो उससे बाहर तो नहीं आएगा, दैट्स कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ कि इवन इन द वेटिंग लिस्ट मूवमेंट एंड ऑल बताऊंगा तो टू द पॉइंट्स बताऊंगा, उस पर बात करते हैं। तो आज आपको पता होगा ऑन द 15th एमडीआई ने अपने वेट लिस्ट मूवमेंट को रिलीज कर दिया है। 15 मई को पीजीडीएम कोड पे 150 मूवमेंट हुई है, एमएचआर दैट इज एचआरएम में 50 मूवमेंट्स हुई है, आईबी में अप टू 50 मूवमेंट्स हुई है, और ये वैल्यूज अप टू है, इसको याद रखिएगा। एनालिटिक्स में कोई भी मूवमेंट्स अभी तक नहीं हुआ है, और बीएफएस में 75 मूवमेंट्स हुआ है। ये कंप्लीट न्यू कोर्स है, तो इसके बारे में अभी कुछ भी बोलना मुश्किल है, बट लेट्स सी। नेक्स्ट मूवमेंट जो है 25 मई तक है। तो अगर आपका वेटिंग लिस्ट 1 से 150 तक था पीजीडीएम में तो आप कन्वर्ट हो गए होंगे, कॉन्ग्रेट्स। अगर इस आपका वेटिंग लिस्ट इससे ज्यादा है तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। लास्ट जो इन्होंने अपडेट किया था अपने एक नहीं दो पीडीएफ में कि हम एट 8 मई को तो रिजल्ट निकाल चुके हैं और नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट टेंटेटिवली 19th को रिलीज करेंगे। 19th मई को, एक बार नहीं दो दो पीडीएफ में इन्होंने कहा था कि हम 19th को रिलीज करेंगे, बट 4 डेज पहले ही रिलीज कर दिया इन्होंने। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि टिल द 19th वेट करते हैं। अगर बफर लिस्ट ज्यादा होगी तो वेटिंग लिस्ट कम मूवमेंट होगी, अगर बफर लिस्ट कम होगी तो वेटिंग लिस्ट ज्यादा मूवमेंट होगी। देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो इसके बेसिस पे हम चलते हैं कहाँ, अपने education.org पे। यहाँ पे आपका क्या है, वेट लिस्ट मूवमेंट का आर्काइव है, आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप इस वेबसाइट पे आते हैं। मैंने आज तक के डेट का एमडीआई भी इसमें अपडेट कर दिया है। आप कंपेयर में जा सकते हैं, आप एमडीआई सर्च करोगे कोर्स वाइज पीजीडीएम बीएफएस, एमडीआई का बीए एचआरएम और आईबी कोर्स मिलेगा। पहले हम इस बीएम कोर्स के बारे में बात करते हैं, पीजीडीएम कोर के बारे में। अगर हम इस पे कंपेयर पे क्लिक करते हैं तो हमें डेटा पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फर्स्ट टेबल जो है हमारा कॉलेज 1 है, सेकंड कॉलेज है कॉलेज 2, दैट इज एमडीआई पीजीएम लास्ट ईयर का। 8 मई को इस बार मेरिट लिस्ट निकली थी, लास्ट ईयर हम इसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं। 15 मई को वेटिंग लिस्ट पहली मूव हुई थी, यहाँ 27 मई को पहली वेटिंग लिस्ट मूव हो रही है। वेटिंग लिस्ट 1 में 150 जनता मूव की है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूं ये आई एम लखनऊ इससे अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो आई एम लखनऊ लेट से आया है, तो उसके बावजूद भी एमडीआई में 150 मूवमेंट हुई थी जो पुराने ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है। तो ये जो 15 मई को है 150 मूवमेंट, यहाँ भी वेटिंग लिस्ट इसका 146 था। नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट 171 है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट ये 175 से 180 तक जाने चाहिए। एफएमएस अफेक्ट करने वाला है यहाँ पे आई एम लखनऊ अफेक्ट करने वाला है, सी का मूवमेंट और के का मूवमेंट यहाँ पे डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। एसपी जैन में स्मॉल मूवमेंट हुई है, सेकंड मूवमेंट्स मंथ एंड तक होने वाले हैं, वो इसे थर्ड मूवमेंट में अफेक्ट दिखाएंगे। एमडीआई पीजीडीएम लास्ट ईयर 217 टोटल मूवमेंट्स किया था, 217। इस बार बहुत जगह बड़े बड़े मूवमेंट्स देखने को मिल रही हैं, लाइक आई एम रांची में अगर मैं बात करूं तो 1400 लमसम मूवमेंट हो गई है फर्स्ट डे में। बट आई एम रांची एमडीआई से अफेक्ट होगा या नहीं होगा, कुछ कोर्स में करता है, डेफिनेटली करता है। इवन द पीजीडीएम कोर में अगर किसी को आईएम्स का ब्रांड चाहिए होता है फॉर द पर्सनल रीजन और सम अदर रीजंस, तो भी ये अफेक्ट करता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं ये सिमिलर ट्रेंड्स फॉलो कर रहा है, इट मींस इसमें लेस बफर है, जो कि लास्ट ईयर भी लेस बफर थे, तो ये इस ट्रेंड को फॉलो कर सकता है। आप इसको देख सकते हैं। आई होप मैं इन्हें
आपके इस पोर्शन को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँगा, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा करता हूँ। पहले मैं ओवरलैप कर रहा था, तो मैं अपने आप को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। लेट्स सी क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे 146 हुई थी लास्ट ईयर, 150 है यहाँ पे, 171 नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट मूव हुई थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 175 तक जाना चाहिए, अगर एल का इफेक्ट अभी दिख गया तो, नहीं तो बाद में थोड़े से मूवमेंट्स होंगे। देन जो नेक्स्ट मूवमेंट हुई थी बहुत छोटी सी हुई थी, दैट इज 11। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे थर्ड, दैट इज द थर्ड मूवमेंट जब भी इनका होगा, दिस इज गोइंग टू बी 180 से 190, 217 विच इज द लास्ट मूवमेंट जो सबसे बड़ा मूवमेंट होता है। यहाँ पे ये 210 से 240 के मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर मैं बात करूं पीजीडीएम का, अगर पीजीडीएम को हटाते हैं, यहाँ पे इसको क्लीन करते हैं, लेट्स रिफ्रेश द पेज, तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। वी क्लीन द पेज, आई एम जस्ट रिफ्रेशिंग द पेज, लेट्स कम एंड वेट। मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए कि रीसेट करो, आई अपडेट द रीसेट। ये मुझे अभी दिखा कि यहाँ पे हमें रीसेट का ऑप्शन होना चाहिए, तो मैं डाल दूंगा। अगर ये देखो, मैं खुद से पेज क्रिएट कर रहा हूँ, खुद से जेनेटिक कोडिंग लिख रहा हूँ। इफ़ यू वांट कि नहीं आपके इस वेबसाइट में कुछ ऐसा भी हो, या इस पेज में अगर ऐसा हो तो ये स्टूडेंट के लिए ज़्यादा अच्छा होगा, आप सजेस्ट कीजिए, हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे। BFS इनका पहला है, BFS को अगर देखा जाए तो इनका पहला है। BFS जो कोर्स है यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो हम इस पर कमेंट करने से बचेंगे। मैं इस पर कमेंट करने से बच रहा हूँ। तो हम PGDM के बाद बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी मैं बिजनेस एनालिटिक्स कोर्स को ले लेता हूँ, एंड जब हम इसे कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स में कोई मूवमेंट पहली बार भी नहीं हुई थी, बाद में भी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। क्या इसमें कभी बाद में मूवमेंट हुई थी? लेट्स सी द BA का मूवमेंट क्या है क्या नहीं है फॉर द प्रीवियस ईयर। तो चलिए हम लोग चलते हैं MDI के मूवमेंट को देखने में। इफ वी सी द MDI का मूवमेंट, लेट्स सी कि MDI में हम और क्या मूवमेंट देख पाएंगे क्या नहीं। तो डू वी हैव द ऑल डेटा ऑफ MDI? सो MDI PGDM में अगर हम बात करें, MDI अगर हम बात करें IB में नहीं है, बिजनेस एनालिटिक्स में। बिजनेस एनालिटिक्स की अगर मैं MDI में बात करूं, मैं इसको न्यूज़ जगह ओपन कर लेता हूं, इन द न्यू, लेट्स सी। तो ये जो आपका डेटा है टोटल मूवमेंट 124 का है, मतलब बिजनेस एनालिटिक्स में टोटल मूवमेंट 124 है। स्टार्टिंग में आपको पता है कि कोई भी मूवमेंट नहीं हुई थी, साइट अभी मैं जस्ट अपडेट कर रहा हूँ, मैं बाकी डेटा भी अपडेट कर दूंगा। तो ये फिर से मुझे लगता है कि 120 से 140 के मूवमेंट्स एनालिटिक्स में दिख सकते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा हुई तो भी 110 या 100 मूवमेंट तो जाना चाहिए, अगर हम बिजनेस एनालिटिक्स में देखना स्टार्ट करें तो। नाउ वी आर इनटू द बिजनेस एनालिटिक्स, लेट्स कम टू द MDI अदर। HRM में कितनी मूवमेंट होने के चांसेस हैं? लेट्स सी, कंपेयर द HRM। ओके, तो यहाँ पे मैंने ईयर चेंज नहीं किया था, तो इसमें दिख जाएगा कि वो क्या है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एनालिटिक्स का भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। यहाँ पे 50 मूवमेंट हुई थी, यहाँ काफ़ी कम मूवमेंट हुई है। HR में काफ़ी बड़े नंबर्स दिख रहे हैं पहली मूवमेंट में। ये एक सरप्राइजिंग फिगर है, बिकॉज MDI का HR भी बहुत अच्छा HR है, मतलब टॉप 4 HR ऑफ द कंपनीज तो आता ही आता है। ये इतने बड़े मूवमेंट्स को दिखा रहा है, इसका ये मतलब है कि MDI HR और MDI कोर में ओवरलैप बहुत ज़्यादा हुई है लोगों की। इतने बड़े मूवमेंट का एक ही मतलब है कि हमारा ओवरलैप बहुत ज़्यादा हुआ है। एक ही बंदे को कोर भी मिला होगा, HR भी मिला होगा। ये एक मेन रीजन को दिखा रहा है, या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि उन लोगों को कुछ अच्छे कॉल हों, चांसेस कम है। तो ये जो आपका 50 मोमेंट है, ये आगे जाके स्टैग्नेशन की तरफ मूव कर जाएगा। ये 68 है, ये जो मैक्सिमम जाएगा 80 जा सकता है। उससे ऊपर अगर जाता है तो कुछ ना कुछ तो सिस्टम में अप एंड डाउन चल रहा है। तो मेरा जो मानना है कि ये 75 टू 80 HR जा सकता है इन द लास्ट मोमेंट, वेटिंग लिस्ट 4 में अगर हम बात करें। नाउ गो टू MDI अगेन। अगर मैं MDI में आता हूं, IB को देखता हूं, लेट्स सी, मैं MDI IB फिर से आता हूं। फिर से क्या, मैं पहली बार MDI IB देख रहा हूं। आप इस टूल को खुद से देख सकते हैं क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है, आप जाके देखिए। MDI IB में बहुत कम मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिले थे 160। अब ये 160 लास्ट ईयर इसलिए मिला था कि ओवरलैप बहुत ज़्यादा हुई थी MDI कोर और MDI IB और MDI BA में। तो लोगों ने IB को छोड़ के कोर और BA को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था। लास्ट ईयर थोड़ा सा बफर का भी एक बहुत बड़ा पंगा था। बफर का क्या प्रॉब्लम था लास्ट ईयर? सीट्स में कुछ बफर लोग भी ज्वाइन कर रहे थे,
तो इस बार मूवमेंट कुछ 10-15 एक्स्ट्रा हुई क्यों है? क्योंकि ये फ्रेश एंट्रीज है। लास्ट ईयर बफर एंट्रीज हो रही थी, दैट वी कुड से डेफर एंट्रीज हो रही थी। बफर को बोलना गलत वर्ड होगा, डेफर एंट्री हो रहा था। यहाँ पे आईबी में कम मूवमेंट हुई है बिकॉज ओवरलैप कम हुआ है, तो ये जो ओवरऑल 286 है ये डिक्रीज होगा ड्यू टू लेस बफर, लेस क्रॉस कॉल्स। दिस इज गोइंग टू बी द 250 टू 280 तक ही जाने का है सब कुछ। आप इससे नजर रख सकते हैं, आईबी थोड़ा सा कम होगा, बाकी सब कुछ ठीक है। मैंने सारे नंबर्स बोला है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टीम से बात कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करते रहेंगे। लेट्स कम विद द एमडीआई प्रोग्राम्स पीजीपी। ओके, व्हेन वी कंपेयर द एमडीआई पीजीपी प्रोग्राम, ये आपका मोर और लेस सब में दिखा रहा है कि क्या हो रहा है, पीजीडीएम में क्या है, पीजीडीएम एचआर में क्या है, आईबी में क्या है। अगर हम पीजीडी में बात करें तो 150 पिछले साल 146 हुई थी। वेटिंग लिस्ट 2 यहाँ पे अभी तक अपडेट आपका दिख रहा है, आप इस तरह से सारे देख सकते हैं। मैं गेट इमेज ले लेता हूँ इसका, आई जस्ट क्लिक ऑन हियर, मेरे पास इमेज सेव हो गया है, दैट इज हिस्टोरिकल ट्रेंड्स ऑफ एमडीआई एचआर। अगर मैं इस इमेज को ओपन करूंगा, ये इमेज आपके टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी में मैं अभी पोस्ट कर देता हूं, आप वहां से भी देख सकते हैं, या सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख चुका है। तो आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाइए, आपको ये इमेज दिख जाएगा, या एल्स आपको कहाँ पे जाना है, आप education.org पे जाओ, वेटलिस्ट मूवमेंट आर्काइव पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर दो एमडीआई पीजीडीएम प्रोग्राम, पीजीपी प्रोग्राम सर्च करो, ये दोनों ऑटो सेलेक्ट हो जाएंगे, आपको ये पूरा का पूरा लिस्ट दिख जाएगा। ये मेरे एक्सपेक्टेड मूवमेंट है। मैं अगेन रिपीट कर दूं, पीजीडीएम इज गोइंग टू डिक्रीज थोड़ा सा, 210 से 230 के बीच में लाई कर सकता है। एचआर जो है, एचआर के मूवमेंट्स इस बार बड़े हुए हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी द 70 टू 85 मूवमेंट्स को लाई कर सकता है, इसी रेंज में होगा। आईबी सिंस इस बार कम मूवमेंट दिखा है, इस बार अगर आप देखोगे वेटिंग लिस्ट 1-2 जो है आपके मूवमेंट्स इस बार थोड़े से कम हुए हैं, तो ये हो सकता है कि 260 से 290 के बीच में वैरी कर रहा होगा। एनालिटिक्स जो 124 मूवमेंट गया है, इस बार एनालिटिक्स के मूवमेंट्स अच्छे होने को हो सकते हैं, तो ये 120 से 130 या 110 से 130 के बीच में लाई करेगा। बीएफएस का डेटा अभी हमारे पास लास्ट ईयर नहीं है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। दीज आर द थिंग्स जो आपके एमडीआई के बारे में बातें मुझे एक्सपेक्टेड लग रही है, मैंने आपको बताया। हो सकता है कि मैं 80% सही हूँ, 20% गलत हूँ, बिकॉज दीज आर द एक्सपेक्टेड मोमेंट्स। एक्सपेक्टेशन एंड स्पेकुलेशन कभी कभी गलत होते हैं, और ये सारा स्पेकुलेशन अपने एक्सपीरियंस और ट्रेंड को देख के मैं बोल रहा हूँ। मेरे पास कोई बैकअप में डेटा नहीं है कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया, हमने ये फॉर्मूला नहीं यूज किया। तो दिस इज द एक्सपीरियंस एंड द थिंग्स। एमडीआई के केस में मैं लास्ट ईयर लोगों ने मुझको गलत बोला था, बट उन्होंने एंट्री की थी, तो वो सब कुछ एक्सपीरियंस है। मैं सही हूं या गलत हूं ये तो फ्यूचर बताएगा, बट मैंने हर एक स्टेज पे अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश की है, आपको अपडेट करने के लिए सारा इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। इसी तरह कैट 2026 के लिए क्वांट, एलआरडीआई, मॉक्स और बहुत कुछ मैं अपडेट लेके आ रहा हूं आपके लिए, जो इंडिया का बेस्ट नहीं परफेक्ट कोर्स बन के शामिल होता है। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।